बिहार के नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में हो सकता है बड़ा बदलाव। यानी कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं या पास करेंगे, उनके लिए बड़ी खबर है कि उनके स्थानांतरण के लिए नई नीति बनने के लिए कमिटी को सौंपी गई और कमिटी के रिपोर्ट आने के बाद ही अब सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग होगी और स्कूलों में पोस्टिंग होगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने ही स्कूल या 3 स्कूलों का ऑप्शन लिया जा सकता है। यानी कि नियोजित शिक्षकों को अपना ही स्कूल मिल सकता है या फिर कमेटी यह रिपोर्ट कर सकती है कि 3 विद्यालय का ऑप्शन लेकर उनकी पोस्टिंग किया जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल, जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए हर छोटी बड़ी खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं अपने तरीके से शिक्षा विभाग में कार्य को कर रहे हैं। के पाठक के कई बनाए गए नियमों में उलटफेर हुआ है और होने की भी संभावना है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि के पाठक के द्वारा जो स्थानांतरण नीति बनाई गई, कमेटी के माध्यम से जो नीति बनवाया गया या बनाया गया, अब उस नीति में बड़ा बदलाव होने की संभावना दिखने लगी है। यानी कि नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण नीति से राहत मिल सकती है। यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की बातें आ जाए या फिर नई पोस्टिंग के अनुसार उन्हें 3 विद्यालय को ऑप्शन मांगा जाए। यह निर्भर अब कर रहा है नई कमेटी जो बनाई है, उस कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से अति महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विभाग ने यानी शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्धारण के लिए कमेटी गठित कर दी है और बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पुनर्गठन, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन अनुकंपा के आधार पर, हम आपको बता दें कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण के लिए नीति निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है। कमेटी 15 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी, प्रतिवेदन सौंपेगी। राज्य परियोजना निदेशक बनाए गए हैं सदस्य, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य बनाए गए हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य बनाए गए हैं। सक्षमता पास है। शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग में अभी देरी होने की संभावना बताई जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही स्कूलों में पोस्टिंग और काउंसलिंग की बातें होगी। यानी कि काउंसलिंग और पोस्टिंग संभव हो पाएगा। पहले से बनाए गए नियमों में बदलाव संभव लग रहा है। रिपोर्ट के बाद बदलाव से स्थानांतरण नीति में नियोजित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। मैंने पहले ही कहा था, कई वीडियो में हम आपको बताए हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 3 विद्यालय का ऑप्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के समक्ष भी कई लोगों ने यह बातें रखी है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी यह महसूस कर रहे हैं कि शिक्षकों की परेशानी होगी। अगर हम उन्हें अपने ही जिले में दूर दराज भेजते तो नियोजित शिक्षक परेशान हो जाएंगे। और सच बात यह है कि चुनाव भी सामने है। कोई भी सरकार इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगी कि लोगों को बेघर कर दे। तो निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि चाहे तो आपको हम बताते कि अपने ही विद्यालय राज्यकर्मी बनाकर अपने ही विद्यालय में रख दिया जाए या फिर नीति में बदलाव करते हुए उन्हें 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह बातें, लेकिन यह भी गर्त में है। संभावना व्यक्त की जा रही है जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी। इसलिए हम कह रहे हैं, पहले भी हम कहते थे कि 3 विद्यालय के ऑप्शन के लिए मुख्यमंत्री तक बातें पहुंची है। मुख्यमंत्री सकारात्मक मूड में थे और इन पर देखने की बात बोले थे। इस पर दिखलवाते हैं कि क्या कुछ संभव हो पाता है। अब देखिए कि कहीं न कहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस अब नए कमेटी बना लिए हैं और जो भी नियम बनाए गए नियोजित शिक्षकों के लिए, चाहे वह आपको हम बता दें कि स्थानांतरण की बात हो या पॉलिसी निर्धारण, यानी जो भी पॉलिसी निर्धारण हो उसके लिए, तो शिक्षा सेवा के कैडर पुनर्गठन के लिए, शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए, पदस्थापन के लिए और अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए, अवकाश तालिका के लिए कमेटी बना दी है
और 15 दिनों के अंदर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं जो के पाठक के द्वारा नियम बनाया गया नियोजित शिक्षकों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ या फिर एस सिद्धार्थ को ही लगा कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। यानी कि निश्चित तौर पर अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली। मैंने कल के भी वीडियो में मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है और अभी भी वह खुशखबरी गर्त में है, यानी कि छुपा हुआ है। समय आने पर वो आएगा और आप खुश हो जाएंगे। भले ही आपको वर्तमान में लगता हो कि चैनल पर बताई गई बातें जो है गलत है, फेक बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ दिन के बाद वह सच साबित होता है। हमेशा में आपको बताते आए हैं और यह भी बता रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक परेशान नहीं होंगे। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का ध्यान है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्यान है और यही अगर मान लीजिए कि अगर दूर दराज करना ही रहता तो आखिरकार कमेटी क्यों बनाई जाती फिर से? यह सोचने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव न करके कमेटी बनाई गई कि कमेटी इस पर फिर से संशोधन करे, देखे कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है। आपकी अगर किस्मत ही खराब होगी तो भले ही वह हूबहू उतार दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंच गई है कि अगर एक ही जिला उसी जिला में अगर शिक्षक जिस जिला का ऑप्शन दी उसी जिला में कर दिया जाए तो शिक्षक का घर किस प्रखंड में है और दूर वाले प्रखंड में, एक बता दें हम आपको कि एक जिले में भी अगर शिक्षकों की अगर पोस्टिंग हो तो 60, 70, 80 किलो 90 किलोमीटर की भी दूरी तय की जा सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है कि नहीं, 3 ऑप्शन अगर विद्यालय के लेंगे तो शिक्षक अपनी दूरी चाहे हर चीज को देखते हुए वहां पर पोस्टिंग की बात करेंगे, 3 ऑप्शन देंगे। फिर सरकार इसमें दोषी नहीं होगा। कहीं विधानसभा चुनाव में उनको नियोजित शिक्षकों के गुस्से का नजारा नहीं देखना पड़ेगा। तो तमाम चीजों को लेकर अब सरकार फुक फुक के कदम रख रही है। नियोजित शिक्षक नाराज नहीं हो, कहीं से अब बात नहीं निकले कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए कहीं ना कहीं मानिए कि के पाठक के जाने के बाद जहां कुछ काम में लग रहा है शिक्षकों को कि ये रहते तो अगला पोस्टिंग हो जाता, ये रहते तो अगला काउंसलिंग हो जाता, लेकिन कहीं न कहीं जो इतने पेपर की मार थी, रिपोर्ट देने की मार थी, भाग दौड़ वाली जिंदगी थी, तो कहीं न कहीं राहत को जरूर मिला है। एक हमारे जांचकर्ता से भी बात हो रही तो उन्होंने बताया कि भले ही अब जो है एस सिद्धार्थ साहब लोड बढ़ा दिए हैं, ई शिक्षा कोष ला दिए हैं और जो अब जांच करने का तरीका है वो बदल गया है, तो भार तो पड़ा है, लेकिन वो भागम भाग वाली जो बातें थी उससे राहत मिली है। लेकिन फिर भी होना भी चाहिए। आखिर शिक्षा विभाग सबसे मजबूत चीज है और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का भविष्य गढ़ा जाता है, बच्चों का भविष्य है, समाज का भविष्य है, तो इस पर ध्यान होना चाहिए। इतनी मुलायम नियम नहीं बना देना चाहिए जिससे हो। शिक्षक भी ये मानते हैं कि हमें बदनाम नहीं, भले हमें परेशान नहीं किया जाए, हमें बताया जाए कि इस तरह से आप काम कीजिए, और शिक्षक करते भी है, चाहे के पाठक की राज हो या फिर एस सिद्धार्थ साहब की राज हो। शिक्षक काम कर रहे हैं, शिक्षक दोषी नहीं है। ऐप लाए, ऐप का भी वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें सुविधा दिया जाए, ऐप पर भी हाजिरी बनाना है तो हमें सुविधा दिया जाए, और ऐप तो भी ट्रायल में है। तो शिक्षक कहीं कहीं परेशान हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी हमने कई वीडियो भी देखा, बंशीधर ब्रजवासी जो है उनके द्वारा भी देखा गया कि अन्य राज्यों में भी ऐप को लाया गया था, लेकिन वह सक्षम साबित नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यानी कि उसको भी चेंज किया गया। तो हो सकता है और शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं, वह सक्षम हो पाए या ना हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए या ना हो पाए, शिक्षक लगे हुए हैं। अगर होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, यह काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब एस सिद्धार्थ साहब कमेटी बना दिए हैं और बिहार के नियोजित शिक्षक इस अंदेशा में थे कि अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो ना जाने कहां हमें स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाए और हम हाय तौबा करते रह जाए। लेकिन अब हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आपने सब्र किया है तो सब्र का फल मीठा होगा और निश्चित आपकी जीत होगी और आप अपने घर के बहुत ही नजदीक रह सकते हैं। तो ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं आपको बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि आप कहिए एक ही बात को कहने के लिए आप इतनी बड़ी वीडियो बना दे, तो नहीं, तो पूरी बात को समझाने के लिए, रखने के लिए समय तो चाहिए। आपने यहाँ तक समय दिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कहना था कि आपको स्कूल पोस्टिंग में बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लिख लीजिए आप, हमने लगातार
2 महीने से इस बात को विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपके बीच ला रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब कमेटी गठित हो गई है, यह खबर आप तक पहुंच गई होगी। हमारी वीडियो पहुंचने से पहले आपको मालूम हो गया कमेटी गठित हो गई है, लेकिन फोकस मुख्य रूप से विद्यालय आवंटन और काउंसलिंग पर है और अनुकंपा पर है, विभिन्न चीजों पर है। तो जो पॉलिसी बनाया जा रहा है आपके हक के लिए होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।